जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी में हम राजपाल सिंह की बुक यूनिवर्सल सामान्य हिंदी, उससे हम आर ओ के जो भी 6 टॉपिक दिए हुए हैं उसको कवर करेंगे। पहला हमारा टॉपिक जो है वो विशेषण को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। जैसे विशेषण कितने प्रकार का है, कौन कौन से विशेषण होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक संकेतवाचक निजवाचक विशेषण। अब इसमें है कि संख्यावाचक विशेषण में भी 2 प्रकार होते हैं। जैसे कि कुछ होती हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे निश्चित जो होती हैं उसमें पता रहता है कि निश्चित है, मतलब कोई संख्या है जैसे 2, 3, 4, तो ऐसे पता रहता है कि ये निश्चित संख्या है। फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण परिमाण में होता है, कुछ निश्चित परिमाण होता है और कुछ अनिश्चित परिमाण होता है। जैसे निश्चित परिमाण में है जैसे कि मतलब 1 किलो 2 किलो, ये निश्चित परिमाण है कि हाँ इतना है। अनिश्चित में जो उसका नहीं होता, अभी एक्सप्लेन हम करेंगे अच्छे से इसको। फिर है सार्वनामिक और संकेतवाचक निजवाचक विशेषण, जैसे मौलिक, सर्वनाम, यौगिक। फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो होता है उसमें भी कई प्रकार होते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण निश्चित में है, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक विशेषण। गुणवाचक में पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। अब इसको हम और अच्छे से क्लियर करेंगे, इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको जब देखते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि संख्या या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो इसको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण एक विकारी है। जैसे मान लीजिए कि लंबा, मोटा, काला, 4, 10 आदि। ध्यान दें कि संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जैसे कोई संज्ञा है उसकी अगर विशेषता बताई जा रही है तो उसे विशेष्य कहेंगे। जैसे बोलते हैं कि सीता सुंदर है, तो इसमें क्या है, सीता सुंदर है, तो सीता जो है वो विशेष्य है, लेकिन सुंदर जो है वो विशेषण है। ठीक है। फिर है जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है, मतलब सुंदर है, सुंदर तो विशेषण हो गया, और अगर इस सुंदर का भी विशेषता बताएगा कि बहुत ही सुंदर है, तो ये प्रविशेषण होता है। जैसे देखिए, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो पर्वतमाला तो पहले तो विशेष हो गया, ठीक है, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इसका मतलब हो जाएगा कि विशेषण इसकी विशेषता बता रहा है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, लेकिन इसमें बहुत जोड़ दिया, अर्थात कि बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। और जो ऊंचे ऊंचे हैं मैंने यहाँ समझा ही दिया। अब देखिए, जैसे कि थोड़ा सा पानी डालो, देखिए पूर्व में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण, जैसे विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व पहले भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। मतलब कुछ ऐसे विशेषण होते हैं ना कि जो विशेष्य जो होता है उससे पहले आ जाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो विशेष्य के बाद आते हैं। जैसे सीता सुंदर है, तो सीता क्या है, विशेष्य है, और सुंदर उसका विशेषण है, तो ये बाद में आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे विशेषण होते हैं जो कि पहले आ जाते हैं। जैसे कि इसमें कह रहा है कि विशेषण है थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या है विशेषण, और विशेष्य क्या है पानी, तो पहले आ गया तो थोड़ा सा पानी डालो। 25 रुपए की पेन, पहला स्थान, 1 मीटर कपड़ा, ये सब क्या है, तो ये विशेष्य से पहले आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये ऐसा विशेषण। उपयुक्त वाक्य में जैसे थोड़ा सा, 25, पहला, 1 मीटर, ये सारे विशेषण है, लेकिन ये विशेष्य से पहले आ रहा है। बाद में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण ये होते हैं, जैसे कि यह रास्ता लंबा था, क्या था, तो यह रास्ता लंबा था, तो क्या था, रास्ता तो विशेष्य है, लेकिन लंबा था अर्थात कि इसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण है, तो ये लंबा मतलब कि बाद में आ रहा है। घोड़ा काला है, घोड़ा तो इसका विशेष्य है और इसका विशेषण क्या है, काला है। रामू मोटा है, रामू क्या है, तो रामू विशेष्य है और इसका मोटा क्या हो जाएगा, विशेषण। उपयुक्त वाक्य में लंबा, काला, मोटा आदि क्या है, ये विशेषण है। विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं, जैसे देखिए विशेषण के सामान्य 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, विशेषण के गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक व निजवाचक विशेषण।
अब इसको हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहला हम समझेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का अर्थ क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्दों के गुण बताए जाए, दोष बताए जाए, आकार या रंग, दशा आदि का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण के सभी भेदों में गुणवाचक विशेषण की संख्या जो है वो सबसे अधिक होती है। इस प्रकार है, जैसे कि मान लीजिए दिशा है, तो दिशा भी गुण ही बता रहा है। अब दिशा में हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। गुण भी बताता है, तो जैसे गुण में हो गया दिशा, मैंने बोला ना यहाँ पे गुण, दोष, आकार, रंग, दशा। तो दिशा में गुण पूछ लिया, जैसे कोई इंसान भला है, बुरा है, बुद्धिमान है, मेधावी है, सुंदर है, समझदार है, फीकी है, कड़वा, मीठा, खट्टा, दानी, बुद्धिहीन, कुशाग्र, मोह, योग्य, झूठ, सच्चा, अयोग्य, चंचल। ये सारा क्या है? ये भी इसकी गुण ही बता रहा है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे गुणवाचक विशेषण में ही, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आया है। नटखट, दुश्चरित्र, अक्षा, न्यायी, सुहावना, सर्वोत्तम, ये सारे गुण हैं। दशा क्या है? दशा उसका बताएगा, जैसे कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई सूखा है, कोई गीला है, ठीक है, कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई गाढ़ा है, कोई घना है। तो ये सारा दशा बताया। रंग काला है, पीला है, सफ़ेद है, चमकीला है, उजला है, धुंधला है। आकार जैसे कोई गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, किसी भी वस्तु का आकार वगैरह। कोई चौड़ा वस्तु है, बड़ा है, छोटा है, तिरछा है, नुकीला है। काल जैसे मतलब काल भी गुण ही होता है, जैसे कि नया है, पुराना है, सनातन है, भूत है, पश्चिम है, भविष्य है, वर्तमान है, अगला है, पिछला है, प्राचीन, आगामी, साल भर तक, क्षण भंगुर, ठीक है, आदि जो ये काल बता रहा है। स्थान है, जैसे कोई भीतर है, बाहर है, अंदर है, ऊपर है, दायां, बायां, देसी, पंजाबी, बनारसी, गुजराती, राजस्थानी, ये सारा मतलब स्थान वगैरह जो बता रहा है, ये भी इसका गुण है। ध्यान दें कि गुणवाचक जो विशेषण होता है, इसमें प्रत्यय जोड़कर गुणों में हीनता का भाव लाया जाता है, अर्थात उसके गुणों में कमी की जाती है। जैसे कि मोटा सा, ठीक है, तो इसमें प्रत्यय जुड़ जाता है। पतला सा, ऊंचा सा, बड़ा सा, छोटा सा, ये सारा मतलब उसकी प्रत्यय जोड़कर गुणों में कमी आ जाती है। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, मोटा आदमी आ रहा है, तो ये तो गुण बताया जा रहा है। तो ये कमी लाने के लिए छोटी सी ट्रेन खड़ी है। रामायण सुंदर रचना है, वह साल भर अनुपस्थित रहा, सच्ची देशभक्ति सदा नंदनीय है। फिर है उपयुक्त वाक्यों में सुंदर, मोटा, छोटी सी, साल भर, ये सारे क्या है? गुणवाचक विशेषण है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि संख्यावाचक विशेषण कैसे होते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा? गुणवाचक पढ़ा। अब संख्यावाचक देखेंगे, जैसे जिन विशेषण शब्दों में संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, जैसे संज्ञा सर्वनाम की संख्याओं का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 10 हाथी, अनेक घोड़े, तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक। इन वाक्यों में जैसे 4 है, 10 है, अनेक है, ये सब संख्यावाचक है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में ऐसे होता है जैसे 1, 10, 5, एक मतलब निश्चित होता है, पता है। एक अनिश्चित होता है। अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कई फूल हैं, अनेक फूल हैं, सब वहाँ खड़े हैं, बहुत सी वस्तुएं हैं, तो इसमें निश्चित संख्या पता नहीं है, अनिश्चित है, तो इसको हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ विद्वान संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद बताते हैं, मतलब 2 तो हमने समझ लिया, 3 में जैसे ये आ जाएगा कि 3 भेद बताते हैं, जिसमें निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित और परिमाण बोधक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होता है, प्रयोग के आधार पर इसमें विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। जैसे जो निश्चित होता है, जिनकी गणना की जाती है, जैसे कि गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। अब इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे क्या क्या है। जैसे गणनावाचक विशेषण किसे कहते हैं? गणनावाचक जो विशेषण होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक एवं अपूर्णांक के रूप में गिने जा सकते हैं, पूर्णांक या अपूर्णांक के रूप में गिने जा सकते हैं, उसे गणनावाचक विशेषण
कहलाते हैं। जैसे गणनावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक होता है पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक बोधक विशेषण वो होते हैं जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 7, 10 ये सारे क्या हैं, तो ये पूर्णांक बोधक विशेषण। गणना में ही भी दो हैं पूर्णांक बोधक विशेषण है। और पहला जैसे मतलब 25 रुपये दीजिए, तो क्या है, ये एक गणना हो रही है ना, और पूर्णांक हो रहा है, इसका पूर्ण अंक है ना, ये पूर्ण अंक है, तो 25 रुपये दीजिए। ठीक है, राजू ने 2 पुस्तक दी, तो पूर्ण अंक है। पूर्णांक से ऐसे समझिए कि अंक जो होगा वो पूर्ण होगा, तो पूर्ण अंक है। फिर 2 लोग शतरंज खेले, तो ये भी पूर्ण अंक है। उपयुक्त वाक्य 2, 25 पूर्णांक संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये पूर्णांक बोधक विशेषण होते हैं। फिर हम दूसरा समझेंगे अपूर्णांक बोधक विशेषण क्या होते हैं, जैसे जिनकी गणना की जाती है लेकिन वो क्या होते हैं, अपूर्णांक होते हैं, मतलब जो उनका अंक है वो पूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण होता है। तो अपूर्णांक जो बोधक विशेषण होते हैं, जैसे कि आधा ग्लास पानी, पौना लीटर दूध, ऐसे 1.25, 1.5, 2.5, चौथाई, ये अपूर्णांक बोधक विशेषण होते हैं। जैसे कि आधा किलो चीनी हो गया, 1.25 रुपये चाहिए, 2.5 रुपये की पेन, ऐसे मतलब ये अपूर्णांक है, इसका कोई वो नहीं है कि मतलब अंक जो है इसकी पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये अपूर्णांक हैं। अब हम देखेंगे तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक गणनावाचक विशेषण पढ़ा हमने, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में हमने इसके पहले हमने ऊपर हमने क्या देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला हमने विशेषण गुणवाचक विशेषण देखा, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण देख रहे हैं। और संख्यावाचक विशेषण में हम स्टार्ट क्या किए थे, 2 प्रकार की होती हैं, बट कुछ विद्वान इसको 3 बोलते हैं। 2 प्रकार में, जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हम कुछ भेद देख रहे हैं, जैसे हमने देखा पहला कि गणनावाचक विशेषण, उसके बाद हम देखें पूर्णांक बोधक विशेषण। गणनावाचक के 2 भेद होते हैं, जैसे कि गणनावाचक में एक पूर्णांक बोधक होता है और अपूर्णांक बोधक। तो हमने देखा पूर्णांक बोधक जिसमें कि अंक जो होता है वो पूर्ण होता है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे क्रम वाइज मतलब अंक। और अपूर्णांक में जो पूर्ण नहीं होता है, जैसे आधा, 2.5, 1.25, पौना, ये जो होता है पूर्ण। तो अपूर्णांक बोधक विशेषण हमने गणनावाचक के 2 भेद देख लिए। अब हम गणनावाचक के बाद देखेंगे क्रमवाचक विशेषण, जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रम को सूचित करते हैं, उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि क्रम है ना, तो क्रम में ये कहेंगे कि जैसे पहला, दूसरा, तीसरा क्रम है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे क्रम आएंगे। तो ये क्रम जब हम देखेंगे तो ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएंगे। जब भी हम क्रम पढ़ेंगे, क्रम देखेंगे, तो ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएंगे। इसके उदाहरण जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। पहला लड़का यहाँ आया, दूसरा लड़का कहाँ गया, पंक्ति का तीसरा लड़का खड़ा हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा व्यक्ति के क्रम है, ये क्रमवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं, इसमें हमने देखा कौन सा, निश्चित जो मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमने गणनावाचक देखा, उसके बाद क्रमवाचक देखा। गणना के 2 भेद थे, पूर्णांक, अपूर्णांक। क्रमवाचक देखा। अब हम देखेंगे आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं, क्रम में देखिए, क्रम से बैठो, मतलब पहले पे कोई बैठो, दूसरे पे बैठो, तीसरे पे बैठो, ऐसे समझेंगे। लेकिन जब भी आवृत्ति की बात आएगी तो आवृत्ति जो है तो वो संख्यावाचक विशेषण ही है, किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है, वो आवृत्ति वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि दूना, तिगुना, चौगुना, दोबारा, 2 गुना, दोहरा, 100 गुना, मोहन, ऐसे मतलब गुना आएगा। तो ऐसे कर लीजिए ना, आवृत्ति कई गुनी हो सकती है, जैसे, या फिर आकृति किसी की कई गुनी हो सकती है। तो थोड़ा सा बस रिलेट कर लीजिए, जैसे कि मोहन इसका उदाहरण है, मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, मैं तुमसे 2 गुना मेहनत करता हूँ, ठीक है, दूना मेहनत करता हूँ, तो ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसके बाद आवृत्तिवाचक के बाद समुदायवाचक और समूहवाचक विशेषण। वे संख्यावाचक विशेषण जो समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, जैसे किसी समूह का या फिर समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समुदाय या फिर समूहवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मान लो दोनों, तीनों, चारों, पांचों। अब दोनों तो हैं, तो दोनों, पहले तो 2 इंसान है और फिर दोनों, तो कहीं ना कहीं ये समूह का भी बोध करा रहे हैं, समुदाय का भी। तो ये
जो होते हैं, ये जो होते हैं समुदायवाचक, समूहवाचक विशेषण, चारों पांचों, ये सारे, जैसे कि दोनों पेड़ सूख गए हैं, तीनों घूम गए हैं, चारों ने भोजन कर लिया, वे दोनों स्कूल गए हैं, तो ये समुदायवाचक विशेषण होता है। प्रत्येक बोधक विशेषण, जो संख्यावाचक विशेषण एक अकेले का बोध कराते हैं, जैसे एक अकेले का बोध कराते हैं तो उसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। जब भी मतलब एक अकेले का बोध कराएंगे तो उसे क्या कहेंगे, प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। अब इसमें हम देख लेंगे कि इसका मतलब क्या होगा, इसका उदाहरण। तो इसमें है कि जैसे कि कोई हर एक प्रत्येक, एक एक दो दो, ठीक है, हर एक ने अपना काम पूरा कर लिया, प्रत्येक को प्रसाद मिला, एक एक करके आओ, हर एक के घर मोबाइल है, तो ये जो है प्रत्येक बोधक विशेषण का उदाहरण है। अब हमने क्या देखा, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के ये हमने गुण देखे थे, कौन कौन से भेद होते हैं, गणनावाचक, ठीक है, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। अब हम देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं, तो जिस संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चित संख्या मतलब बहुत का बोध होता है, वही अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि अनेक, कितने, कई, बहुत सारे, ढेर सारे, कुछ, ये मतलब अनिश्चित है, संख्या नहीं पता है कितनी है। जैसे दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कई दर्शक गण हैं, सभागार में बहुत आदमी थे, सभा में 50 लोग थे, उपयुक्त प्रयुक्त, ढेर सारे, कुछ, कई, बहुत, ये जो है अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पूर्णांक बोधक विशेषण के लगभग या करीब शब्द में बाद में ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है निश्चित संख्यावाचक जो होते हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाते हैं। जैसे इसमें भी वही है ना, जैसे, और लेकिन वहाँ पे अपूर्ण अंक के बारे में कह रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अनेक, कितने, बहुत सारे वगैरह दिया है। जैसे कि मान लीजिए लगभग 40 लोग थे, तो लगभग कह रहा है तो इसमें अनिश्चित संख्या है ना, कोई पता नहीं है कि कितने लोग हैं, लगभग 40 लोग थे, करीब 100 लोगों ने खाना खाया, तो सैकड़ों लोग मारे गए, तो सैकड़ों लोग मारे गए, ओ प्रत्यय लग गया। कभी कभी वाक्यों में दो पूर्णांक बोधक शब्द एक शब्द के साथ आकर अनिश्चयवाचक विशेषण बन जाते हैं। जैसे कि 2-4 लोग चले आओ, 50-60 लोग बचे हैं, 2-4 घंटे में काम पूरा हो जाएगा, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद थे। अब हम देखेंगे परिमाणवाचक या फिर परिमाण बोधक विशेषण। तो हमने अभी क्या पढ़ा, गुणवाचक विशेषण, अब संख्यावाचक विशेषण, अब हमारा जो तीसरा है वो है परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु की मात्रा या फिर माप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे और, बहुत, सब, जैसे कि और है, बहुत है, सब है, कम है, थोड़ा है, कुछ है, 2-4 है, दर्जन है, चौगुना है, आदि। मुझे 4 किलो चीनी दो, ठीक है, तो 4 किलो चीनी दो, तो परिमाण है, माप तौल की बात हो रही है। बहुत सारा दूध चाहिए, परिमाण है ये भी। 3.5 मीटर कपड़ा, ये भी मापना ही है, तो मतलब, और मुझे बहुत काम है, तो ये इसमें भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित। जैसे कि मान लीजिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, चौथा, पांचवा, चौगुना, दोगुना। जैसे 1 लीटर दूध दो, तो पहले क्या हो रहा है, परिमाण हो रहा है, दूध का परिमाण होगा, ठीक है। उसके बाद 1 लीटर चाहिए, तो एक निश्चित पता है ना कि 1 ही लीटर चाहिए। बाजार में 1 तोला हींग लेते आना, तो 1 तोला इसको तौलना पड़ेगा हींग को, तो ये भी परिमाण ही होगा, लेकिन पता है ना निश्चित कितना, 1 तौला। 1 लीटर दूध चाहिए, गाय ने 1 लीटर दूध दिया, मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगेगा, तो परिमाण है, ठीक है, मापना है, तौलना है, ठीक है, माप तौल करना है। लेकिन ये भी पता है कि निश्चित कितना करना है, 4 गज जमीन है, तो इन सब का हमें पता है कितना निश्चित है। लेकिन जो अनिश्चित होते हैं, जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि जिन विशेषण शब्दों की किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सब कुछ, थोड़ा, बहुत सारा, पूरा। जैसे गिलास में थोड़ा दूध दो, तो परिमाण करके ही देंगे, माप करके ही देंगे, लेकिन कितना देंगे ये नहीं पता है, 1 लीटर 2 लीटर नहीं,
थोड़ा दूध चाहिए, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, बाज़ार में बहुत मिठाइयाँ आई हैं, मैं बहुत खाता हूँ, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करें। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के पहले लगभग या करीब या अंत में ओ प्रत्यय लगाने से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में बदल जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है इनका। मेरे पास लगभग 4 लीटर दूध होगा, तो भाई लगभग 4 लीटर होगा ना, कंफर्म तो नहीं है, तो 4 लीटर ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित में आएगा। लगभग 4 मीटर कपड़ा, करीब 50 किताबें, सैकड़ों लीटर दूध खराब हो गए, तो ये जो है किस में आ जाएंगे, ये अनिश्चित में आ जाएंगे। अब हम फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, निजवाचक व संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि इसमें पुरुष वाचक या निजवाचक सर्वनाम आप, अपना, अपने आप शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगाकर संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। जैसे कि मतलब संज्ञा के आगे लगाते हैं, जैसे कि वह, अपना लगाएंगे, अपने आप लगा देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा ना, सार्वनामिक विशेषण बनाएंगे। या फिर निज, जैसे गाय सुंदर, वह गाय सुंदर है, वह सर्वनाम लग गया। ये लड़के क्या कर रहे हैं, ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा, कोई व्यक्ति आया, वह नौकर नहीं आया, उस बालक के पास मेरे से 2 गुना धन है। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कोई, कुछ आदि। जैसे कि देखिए, मौलिक में क्या होगा, बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे मौलिक कहते हैं। जैसे कि वह लड़का विद्यालय जा रहा था, इसमें क्या है, वह है। यह अध्यापक की पुस्तक है, यह। कोई लड़की खाना बना दे, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। उपयुक्त वाक्यों में यह, वह, कोई, कुछ मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संख्या की विशेषता बताते हैं, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यौगिक सार्वनामिक जैसे कैसे कहलाते हैं, ये क्या करते हैं, ये सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर, ब्लर है पेज, मैं कुछ नहीं कर सकती, ब्लर पेज ही है, बट पढ़ रही हूँ तो समझ में आएगा कि जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के बोध, देखिए, प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसे यौगिक सर्वनाम। जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना आदि। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में, ब्लर मत हो, बट क्या कर सकते हैं, ब्लर ही दिया है। जैसे कि देखिए, वह, उसमें तो एक पता था ना, वह, यह, वे, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा, कैसा, जैसा, ये सब जुड़ा है। तो देखिए, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, कैसा घर बना है, कैसा सामान लाए हो, कितने आदमी हो, जैसा देश वैसा भेष। ये उपयुक्त वाक्यों में ऐसा, कैसा, कितने, जैसा यौगिक सर्वनाम विशेषण जुड़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, जैसे कि विशेषण हमने बहुत अच्छे से समझा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होते हैं। जैसे जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर हो जाएगा उसे सर्वनाम विशेषण, जबकि जिन शब्दों का जो प्रयोग है संज्ञा से पहले हो जाएगा, देखिए, संज्ञा के स्थान पर अगर होगा तो क्या होगा, सर्वनाम, उसे सर्वनाम। लेकिन अगर संज्ञा से पहले या बाद में विशेषण के रूप में होगा उसे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, विशेषण के इसमें उदाहरण है, वह सुंदर है, क्या है, वह सुंदर है। तो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर, मतलब गाय संज्ञा थी तो उसको हटा, मतलब इसमें अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, वह गाय सुंदर है, तो गाय को संज्ञा रख ली है और संज्ञा के पीछे या फिर आगे हमने क्या किया, इसका सर्वनाम लगा दिया। लेकिन यहाँ पे संज्ञा हट गया है और यहाँ पे वह सुंदर है लिख दिया, तो कहीं ना कहीं ये संज्ञा के स्थान पे लगाया तो ये सर्वनाम विशेषण। लेकिन अगर वही सर्वनाम हो गया, लेकिन यही अगर संज्ञा, मतलब कि जो गाय संज्ञा है और इसके आगे या फिर इसके पीछे, मतलब या फिर आगे या फिर उसके पीछे, आगे पीछे में कहीं अगर लगेगा सर्वनाम, तो वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा।
जैसे कि देखिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले वाक्य में दिया वह सुंदर है, वह शब्द सर्वनाम है क्योंकि वह शब्द किसी संज्ञा के स्थान पे आया है। जबकि दूसरे वाक्य में वह गाय सुंदर है, वह शब्द तो सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि इस वाक्य में वह शब्द संज्ञा गाय के आगे लगभग उसकी गाय की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा परिमाणवाचक या संख्यावाचक विशेषण में अंतर। तो जिन वस्तुओं को 1, 2, 3, 4 अर्थात संज्ञा के रूप में नहीं गिना जा सकता किंतु उन वस्तुओं की माप तौल की जा सकती है, ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब क्या 1, 2, 3, 4 के रूप में नहीं, मतलब हम कर सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, माप तौल की जा सकती है उसकी, तो परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि मेरे पास थोड़ा दूध है, ठीक है, इस वाक्य में थोड़ा सा मात्र माप तौल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। और जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके अर्थात जिसे संख्या के रूप में हो, जैसे 1, 2, 3, 4 गिना जा सके, इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण की अवस्थाएं दी हुई हैं, जैसे क्या क्या अवस्थाएं होती हैं तो देख लेते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इन तीनों अवस्थाओं के माध्यम से विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों के गुण दोष के कम ज़्यादा होने के तुलनात्मक अध्ययन किए जाते हैं। जैसे कि मूलावस्था में विशेषण शब्दों को किसी अन्य से तुलना नहीं कराया जाता है, बल्कि वह विशेषण शब्द अपनी मूल अवस्था में रहता है अर्थात अपनी सामान्य विशेषता प्रकट करता है। जैसे कि सुंदर, चतुर, बलवान, बुद्धिमान आदि। पूजा सुंदर लड़की है, पूजा सुंदर लड़की है, इसमें क्या मूलावस्था में हमने देखा ना कि किसी अन्य से तुलना करेगा, किसी अन्य से तुलना नहीं कराया जाता, बल्कि वह विशेषण शब्द अपनी मूल अवस्था में रहता है अर्थात सामान्य विशेषता प्रकट करता है। पूजा सुंदर लड़की है, अरविंद बुद्धिमान लड़का है, ये हो गया। अब इसमें है कि खली बलवान है। उत्तरावस्था में क्या कहेगा, उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण या दोषों की तुलना की जाती है। जैसे 2 वस्तु हैं, ठीक है, और उनके गुण की या फिर दोष की तुलना हो जाएगी, तो इसमें उत्तरावस्था आ जाएगा कि एक गुण या दोष की दूसरे से अधिक बताया जाता है। जैसे कि उत्तरावस्था में तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे कि अधिक बुद्धिमान, अधिक बलवान। तो अरविंद जो है वो माधव से या फिर गोपाल से अधिक बुद्धिमान है, तो तुलना हो रही है, अधिक लगाया जा रहा है, तो ये उत्तरावस्था हो जाती है। उत्तमा और कविता सविता से अधिक सुंदर है, तो ये उत्तरावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है कि 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण या दोष, यहाँ पे 2 व्यक्ति था उत्तरा में, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 2 से अधिक गुण या दोष या तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो इनमें से किसी एक का सबसे अधिक गुणवान या दोषी बताया जाता है, जैसे कि अधिकतम, सबसे अच्छा, निकृष्टतम, सबसे कम, सबसे अधिक। ये जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, मेरी कक्षा में अरविंद सबसे अधिक बलवान है, भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी जो है वो धोनी है। गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक एवं निश्चय परिमाणवाचक विशेषण के ही तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि देखिए कुछ अवस्थाएं यहाँ दी हुई हैं, इसको हम पढ़ते हैं और हेल्प ही करेगा ये, उसके बाद हम इसका प्रविशेषण वगैरह समझेंगे, और क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। तो आइए देखते हैं इसमें। जैसे दिया है न्यून, न्यून दिया है, न्यून, न्यून मतलब एक, न्यूनतर न्यूनतम, लघु लघुत्तर लघुत्तम, निम्न निम्नतर और निम्नतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, कठोर कठोरतर कठोरतम। उत्तरा में तर लगेगा और इसमें उत्तमा में क्या है, तम लगेगा। महान महानतर महानतम, कठोर कठोरतर कठोरतम, गुरु गुरुतर गुरुतम, महान महानतर महानतम, महत महत्तर महतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, विशाल विशालतर विशालतम, उत्कृष्ट का उत्कृष्टतर उत्कृष्टतम, सुंदर का सुंदरतर सुंदरतम, मधुर मधुरतम मधुरतम। और यही ऐसे दिया हुआ है, तो ये चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा। PDF अगर चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, हम यहाँ देखेंगे प्रविशेषण, ठीक है, प्रविशेषण को समझेंगे।
हिंदी भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो क्या करते हैं, विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है। ये क्वेश्चन न जाने कितने बार आरओ की PYQ में दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। जैसे कि देखिए, अरविंद जो है, अरविंद बहुत तेज दौड़ता है। अरविंद बहुत तेज दौड़ता है, तो अरविंद क्या है, तो तेज दौड़ेगा, तो विशेषण तेज दौड़ता है, दौड़ना मतलब विशेष्य हो गया, दौड़ने की विशेषता बता रहा है मतलब कि विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता बता रहा है तो प्रविशेषण। ठीक है, उसके बाद दिया है नेक्स्ट, अभय बड़ा साहसी है। अभय बड़ा साहसी लड़का है, तो लड़का यहाँ विशेष्य होगा, और विशेष्य की विशेषता जो बताएगा वो विशेषण, और विशेषण की जो विशेषता बताएगा वो प्रविशेषण, तो बड़ा प्रविशेषण हो जाएगा। ऐसे ही कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो कश्मीरी सेब लाल, सिंदूरी लाल मतलब लाल तो विशेषण हो गया और प्रविशेषण सिंदूरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, विशेषण एवं विशेष्य के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से समझ रखा है। इसको देखते हैं विशेषण एवं विशेष्य के बारे में, कि विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, संख्या के आधार पर और क्रिया के। पहले प्रयोग को विशेषण विशेष्य एक दूसरे को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, विशेष्य विशेषण, विशेष्य से पहले आने वाला जो विशेषण होता है, जो विशेष से पहले आ जाए उसे विशेष विशेषण कहते हैं। इस उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, उद्देश्य विशेषण, विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए, काला घोड़ा घास खा रहा था, तो काला घोड़ा हमारा क्या है, विशेष्य है, और काला जो विशेषण है, और ये विशेष से पहले आया है, तो मतलब यहाँ पे विशेष विशेषण। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, और सरीखा जो है ये विशेष्य के पहले आया, तो ये भी विशेष विशेषण। आसमान में काले बादल छाए हैं, तो यहाँ काले विशेष्य विशेषण, मतलब देखिए बादल जो है हमारा विशेष्य है और काले हैं तो विशेषण, मतलब विशेष से पहले अगर विशेषण आया है तो विशेष विशेषण। और सतेज चंचल बालक है, मतलब कि बालक है तो विशेष्य, और चंचल है ये इसकी विशेषता तो पहले आ रहा है, तो ये विशेष विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है, तो विधेय विशेषण मतलब विशेष्य के बाद की क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह ब्राह्मण चपल है, तो ब्राह्मण जो है वो चपल है, मतलब विशेष्य के बाद आ रहा है, तो ये विधेय विशेषण हो गया। पहले आएगा तो विशेष्य, बाद में आएगा तो विधेय। घोड़ा काला है, तो घोड़ा मतलब विशेष्य, और इसका विशेषण पहले बाद में आ रहा है तो विधेय विशेषण। मेरा घर, घर जो है विशेष्य और सुंदर है विशेषण है, सुंदर क्या है विशेषण है। उसकी चाल तेज है, तो चाल विशेष्य, और तेज क्या है इसका विशेषण है, और विशेष्य जो है विशेषण जो है विशेष्य के पहले आया है, सॉरी बाद में आया है, तो ये विधेय विशेषण। वह बालक चतुर है, चतुर भी बाद में आया, विधेय विशेषण। हमारा देश महान है, तो विधेय विशेषण। मेरा लड़का आलसी है, यहाँ आलसी जो है विधेय विशेषण है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, काला बाद में आया तो यहाँ विधेय विशेषण। अब विशेषण के चार भेद, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रत्येक, हरेक, प्रत्येक बोधक, अधिक, अधिकतर, ये अवस्था हमने पढ़ा ही है, और सार्वनामिक ये सब हमने पढ़ रखा है। बचा हम यहाँ पे विशेषण और विशेष्य, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।